हम भारी बहुमत से, पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। हम लोग तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं सर, हम डरेंगे नहीं, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई हो। इंडिया गठबंधन की जो कैंडिडेट है बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी जीत, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत कहीं होगी तो कन्नौज में होगी, क्योंकि देश और उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी है वो साफ तौर पर दिख रही है। मगर एक चीज जो वहां नेगेटिव ये दिखी कि लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। मंच से आप मुसलमान और हिंदू की बात करते हैं तो ये तो साफ दर्शाता है कि बौखलाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को देखिए, और शिवपाल जी के बारे में क्या बोलते हैं। मैनपुरी में भी इन्होंने बोला था, आपको भी याद होगा, कि पेंडुलम है, तो हमने भी वहां भी इनको पेंडुलम बनाया था। उत्तर प्रदेश में भी हम इनको पेंडुलम बना के झूला झुलाने का, इनको पटकने का काम करेंगे। 2 चरणों की जो वोटिंग है वो पूरी हो चुकी है। ऐसे में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक हैं। इखलाक जी, जानना चाहेंगे कि 2 चरणों का मतदान लगभग पूरा हो चुका है, आने वाले समय में 5 चरणों का मतदान है, तो क्या आगे की रणनीति है, किस तरह से और मजबूती होगी? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 2 चरणों का जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन की जो कैंडिडेट है बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि देश और उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी है वो साफ तौर पे दिख रही है। मगर एक चीज जो वहाँ नेगेटिव ये दिखी कि लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से, देश के लोकतंत्र के हिसाब से वो नहीं करना चाहिए। अगर आपकी नाराजगी जनता के लिए है या किसी के लिए भी हो, तो वो उस नाराजगी को वोट के ही माध्यम से जाहिर करना चाहिए। लोगों को बढ़ चढ़ के वोट देना चाहिए। और इंडिया गठबंधन, जो आपने सवाल पूछा, मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतने जा रही है। और आने वाले जो जहाँ चुनाव है वहाँ भी हम जीतेंगे। बात करें कन्नौज से, अब अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव, सीटों को कितना देखा जा रहा है? क्योंकि देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ डिम्पल हैं, तो इन दिनों सीटों पर कितनी मेहनत की जा रही है? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने कन्नौज से नामांकन किया, और देश की सबसे बड़ी जीत, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत कहीं होगी तो कन्नौज में होगी, उसके बाद कहीं होगी तो मैनपुरी में होगी। तो ये तो साफ है। और देश, हमारी पार्टी का मुखिया जब इतने कॉन्फिडेंस में है देश की, क्योंकि हम देखिए इंडिया गठबंधन के लोग या समाजवादी पार्टी के लोग गरीबों के लिए काम करते हैं, शोषित के लिए काम करते हैं, पिछड़े वंचितों के लिए काम करते हैं, दलित समाज के लिए काम करते हैं, उनके बीच रहने का काम करते हैं, उनकी समस्याओं को उठाने का काम करते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। तो इतना जो कॉन्फिडेंस हम लोग को मिला है ये उनके ही पास रहने की वजह से मिला है। जो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों की है, रोजगार न देना, महिलाओं की सुरक्षा पे बात कर लीजिए, किसानों पे बात कर लीजिए, युवाओं पे बात कर लीजिए, उस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री देखिए किस तरह की बातों का प्रयोग करते हैं। वो चुनाव को हिंदू और मुसलमान लेके चले जाते हैं। चुनाव आते आते उनको हिंदू और मुसलमान दिखता है, उससे पहले वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि मैं सेकुलर हूँ। किस हिसाब से सेकुलर हैं आप सर? कन्नौज की बात करें, सुब्रत पाठक है आगे इसमें अखिलेश यादव के। सुब्रत पाठक कह रहे थे हम पहले से ही चाहते थे अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़े, पर पहले तेज प्रताप यादव के नाम पे मोहर लगी, उसके बाद अखिलेश यादव ने नामांकन किया। सुब्रत पाठक अभी भी ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जो हार है वो कन्नौज सीट से मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। बहुत बड़ी हार है वो कन्नौज सीट से मिलेगी, वो भारतीय जनता पार्टी की मिलेगी। और सुब्रत पाठक जी से, आदरणीय सुब्रत पाठक जी के दिल के हाल पूछिए सर, कि उनके दिल में कितनी खलबली मची हुई है। जिस तरीके से बदायूं के प्रत्याशी के पसीने छूट रहे हैं, वैसे इनके भी कहां कहां से पसीने छूट रहे हैं ये लोग बता नहीं पाएंगे। अच्छा, तीसरे फेज की बात कर लेते हैं। तीसरा फेज में बदायूं में भी चुनाव है, आदित्य यादव वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप बेहद करीबी माने जाते हैं उनके, और लंबा समय से आप बदायूं में थे भी, फिर जा रहे हैं, तो बदायूं सीट को लेकर कैसे देखते हैं, कितनी मेहनत की गई वहां पर, और तीसरे चरण के जो मतदान होंगे उसके क्या लगता है, उसमें कितना इम्पैक्ट करेगा? देखिए, बदायूं की जो पहले टिकट हुआ वो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब का हुआ। जब हम लोग सब लोग जनता के बीच में गए तो वहाँ जनता की एक आई कि यहाँ पे युवाओं को टिकट दिया। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी भी युवा थे, तो जनता चाह रही थी कि युवा को टिकट मिले, तो माननीय आदित्य यादव जी को टिकट मिला। वहाँ पे एक एक लोग, एक एक युवा, हम हर विधानसभा में गए हैं, जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। वहाँ पे जो प्यार और सहयोग लोगों का मिल रहा है, हम उससे बहुत खुश हैं। और बदायूं को चुनाव भी हम भारी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। मगर वहाँ का जो प्रशासन है, केवल बदायूं का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो बहुत तंग करने का काम कर रहा है, लगातार तंग करने का काम कर रहा है। चाहे हमारी गाड़ियां रोकने का काम हो, चाहे हमें अनगिनत परेशान करने का काम हो, वो कर रहा है। तो हम लोग तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं सर, हम डरेंगे नहीं, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई हो। हम बदायूं का भी चुनाव जीतेंगे, हम मैनपुरी भी जीतेंगे, कन्नौज भी जीतेंगे, 80 की 80 सीटें हम जीतने का काम करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है, परेशान हो गई है। उनकी बयानबाजियों पे आप साफ चीज़ें देख सकते हैं। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश में चुनाव हारने जा रही है। एक आखिरी सवाल, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में किस तरह से मैनेज कर रहे हैं हर चीज़? देखिए, जनता के बीच में जो प्यार मिल रहा है, जनता के लिए हम किसी के घर चले जाएं, हमें कोई पानी दे देता है, कोई खाना दे देता है। तो जिस तरीके की राजनीति नेताजी करते थे, शिवपाल जी कर रहे हैं, अखिलेश जी कर रहे हैं, आदित्य जी कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि हम तो जनता से संपर्क में हमेशा रहे, तो हमें खाना और पानी और धूप और गर्मी से कोई मतलब ही नहीं रहा है। हम किसी के भी घर चले जाते हैं, हमें खाना पानी मिल जाता है, एक गिलास पानी मिल जाता है, एक रोटी मिल जाती है, वही हमारे लिए काफ़ी। और वही चुनाव चल रहा है। गर्मी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को पलटने का चुनाव है, इसीलिए गर्मी बढ़ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि जो बीजेपी का नारा है 400 पार, वो इस बार 40 पार भी नहीं हो पाएगा और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन जो है वो भारी मतों से विजयी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ। हम भारत